31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले मंगलवार को आज सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में सरकार की ओर से सभी दलों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन वहीं प्रिविलेज समिति ने भी एक अहम निर्णय लेते हुए पिछले संसद सत्र में जितने भी सांसद निलंबित हुए थे उन सभी का निलंबन रद्द करने का फैसला किया है। वे सभी अब संसद सत्र में, बजट सत्र में शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने मंगलवार को विभिन्न दलों के नेताओं से कहा कि वो 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान हर मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। बजट सत्र के मद्देनजर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें विभिन्न दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सरकार की तरफ से विपक्षी दल को सत्र के दौरान अहम एजेंडे की जानकारी दी गई। सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा में उपनेता, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सहित विपक्ष के दलों के प्रमुख नेताओं ने भी हिस्सा लिया। सरकार ने इस बार तो ज़्यादा हमारा थ्रस्ट एक तो माननीय राष्ट्रपति भाषण और राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा। उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। और जो चर्चा स्पीकर और चेयरमैन अनुमति देगा प्रोसीजर के आधार पर, रूल्स के आधार पर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सभी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन सुचारू रूप से सदन चलना है। हमने ये भी निवेदन किया है कि कृपया जो प्लेकार्ड लेके, तटिया लेके अंदर नहीं आना चाहिए। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान कई मुद्दों को उठाने की बात कही। इसके साथ ही पिछले सत्र के दौरान निलंबित किए गए सांसदों का निलंबन बहाल करने का मुद्दा भी उठा। संसद की प्रिविलेज समिति ने निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया है। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की दुगनी आय का मुद्दा, सबसे बड़ी चिंता हमने व्यक्त की है कि जो ये डेट है, कर्ज है, ये जितना बढ़ता जा रहा है। 31 जनवरी से 9 फरवरी के बीच संसद का बजट सत्र होगा, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद पेश किया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों को संबोधन के साथ होगा। गौरतलब है कि मौजूदा लोकसभा का आगामी सत्र अंतिम सत्र होगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज।